हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल ऑफ यू ऑन बिंदा जी एस फोरम। स्वागत है आप लोग का अपने यूट्यूब चैनल बिंदा जी एस फोरम पे। तो फ्रेंड्स, 70वीं बीपीएससी प्रीलिम्स का एग्ज़ाम अब मात्र 5 महीने रह गया है। देखा जाए तो पूरे 140 से 45 दिन, क्योंकि अप्रैल चल रहा है, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर। इस 5 महीने में जितने भी कोचिंग्स के आपके टेस्ट सीरीज होंगे, बिंदा जी एस फोरम ऑफिशियल चैनल पे आपको सारे टेस्ट को कंप्लीट करा दिया जाएगा। और वैसे लोग जो रिमोट एरिया में है, जो बाहर रह रहे हैं, ठीक है, दिल्ली अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं, पटना में नहीं रह पा रहे हैं, ताकि उनको ये सफलता मिल पाए और उसका ये लाभ उठा पाए, तो आज से 70वीं बीपीएससी के लिए आपका टेस्ट स्टार्ट होने जा रहा है। तो पहले टेस्ट को हम लोग देखते हैं। 2024 में प्रीलिम्स का एग्ज़ाम सबको देना है। तो आपके स्क्रीन पे जो सबसे पहला क्वेश्चन है, आप लोग यहाँ देख सकते हैं, ठीक है। 70वीं बीपीएससी को ध्यान में रखते हुए तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि बीपीएससी का जो ऑफिशियल कैलेंडर है उसे भी जारी कर दिया गया है, ठीक है। और कल 18 अप्रैल को जारी करने के बाद अब एक लक्ष्य निर्धारित हो जाना चाहिए। इसी क्रम में हम लोग पूरे 150 क्वेश्चंस को देखेंगे। तो देखिए, पहला क्वेश्चन है कि प्रमुख वैज्ञानिक संस्थाओं एवं उनके मुख्यालय के बारे में सुमेलित यानी कि मैचिंग करना है। तो विक्रम साराभाई केंद्र बेंगलुरु, इसरो बेंगलुरु, बार्क मुंबई, डीआरडीओ दिल्ली। तो कौन सा इसमें सुमेलित नहीं है? तो फ्रेंड्स, इसमें आपका विक्रम साराभाई आपका बेंगलुरु सही ऑप्शन है, वो ये नहीं होगा। और ये आपका कहाँ पे है, आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए, ठीक है। वैसे मैं इसे बता भी देता हूँ, ये तिरुवनंतपुरम में है, केरला में। प्रमुख संस्था एवं उनके प्रमुख के बारे में असत्य कथन को चुनना है, ठीक है। तो आपके स्क्रीन पे है, इसरो के चेयरमैन अभी प्रेजेंट में एस सोमनाथ, डीआरडीओ के चेयरमैन डॉक्टर समीर वी कामत, परमाणु ऊर्जा आयोग डॉक्टर अजीत मोहंती, नीति आयोग राजीव कुमार। तो इसमें कौन सा असत्य है? तो आपका इसमें आपका आंसर हो जाएगा डी, नीति आयोग, डी नीति आयोग राजीव कुमार, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं, नाभिकीय ऊर्जा माप में शामिल नहीं है, ठीक है। कौन सा इसमें शामिल नहीं है? कल्पकम, कैगा, नालंदा, नरोरा। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा नालंदा, ठीक है। कैगा, नरोरा, कल्पकम आपको कमेंट सेक्शन में बताना है कि किस राज्य में ये अवस्थित है। सोशल मीडिया तथा उसके संस्थापकों के बारे में असत्य आपको चुनना है, बताना है कौन सा इसमें असत्य है, ठीक है। तो इसमें फेसबुक मार्क जुकरबर्ग, यूट्यूब स्टीव चैन, इंस्टाग्राम केविन सिस्ट्रोम, टेलीग्राम पावेल डूरो, ठीक है। तो इसमें उनके असत्य है, ठीक है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे इसको थोड़ा आप लोग सुधार कर लीजिएगा, ठीक है। यहाँ पे होना चाहिए कौन सा, ये गलत है, सत्य है। तो इसमें देखा जाए तो सभी सत्य है, सभी इसका आंसर होगा, ठीक है। ये क्वेश्चंस का मिसप्रिंट है। जिनका भी आस्था है इसका, इनको अपने इस पे ध्यान देना चाहिए। क्वेश्चन में त्रुटि है। कृत्रिम बुद्धि का जनक किसे कहा जाता है? तो कृत्रिम बुद्धि का आपको जनक बताना है। एलन ट्यूरिंग, जॉन मैकार्थी, ब्लेज पास्कल, नंदन कुलकर्णी। तो इसका आपका आंसर हो जाएगा बी, जॉन मैकार्थी को ये क्या, इसका जनक, फादर ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। निम्नलिखित में किस एक कृत्रिम बुद्धि का उपयोग आप करते हैं? IRCTC, दिशा, SBI, SIA, आज तक, सना या डी सभी। तो इसका आंसर हो जाएगा डी सभी, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं
पानी की शुद्धता मापने के लिए प्रयोग किया जाता है? पीएच मान, सीओडी या बीओडी? तो फ्रेंड्स, पानी की शुद्धता मापने के लिए हमेशा हम लोग पीएच मान का यूज करते हैं। इसका आंसर हो जाएगा ए। ठीक है। और बीओडी होता है आपका पानी में कितना ऑक्सीजन की मात्रा उपलब्ध है, उसको मापने के लिए किया जाता है। दिल्ली या देश के विभिन्न भागों में वायु की शुद्धता के लिए प्रयुक्त AQI का आदर्श मान होना चाहिए। तो इसका आपको आंसर बताना है। तो फ्रेंड्स, इसका आपका आंसर हो जाएगा 0 से 50। ठीक है। तो कभी भी एक चीज़ ध्यान रखिएगा, थोड़ा सा लॉजिक था यहाँ पे। कभी भी आदर्श ऐसा बोले तो सबसे मिनिमम होगा, उसको आप लोग कंसीडर करिएगा। समय के मात्रा के संदर्भ में कौन सुमेलित है? तो फ्रेंड्स, इसमें आपका है 1 वर्ष 12 सौर मास, 1 चंद्रमास 28 दिन, 1 सूर्य मास 365 दिन और 1 अधिवर्ष 366 दिन। तो इसका आपका ऑप्शन हो जाएगा 9 का सी, 1 सूर्य मास 365 दिन और 365.66, तो वो ये क्या होता है 366 दिन होता है। ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 10 को। ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 10 आपके स्क्रीन पे है, इसको देख सकते हैं। बताइए कि निम्नलिखित में कौन असत्य कथन है? हृदय अपस्वरीय आवृत्ति पर कंपन करता है। ध्वनि की गति गैस, द्रव, ठोस की तुलना में अधिक होती है। मैक संख्या ध्वनि की गति वर्णित करने के प्रयोग में लाते हैं। प्रसार ध्वनि की आवृत्ति 20,000 हर्ट्ज से अधिक होती है। तो फ्रेंड्स, इसका आपका आंसर हो जाएगा 10th का बी, ध्वनि की गति गैस और द्रव ठोस की तुलना में अधिक होती है। ठीक है। ये आप बेसिक NCERT में ये आपको मिल सकता है। ठीक है। निम्नलिखित में किस प्रकार के किरणों का उपयोग जाली दस्तावेज को पता करने के लिए किया जाता है? तो इसमें आपको ये किया जाता है पैराबैंगनी अल्ट्रावायलेट रेज का। ठीक है। निम्नलिखित में कौन सा परिघटना दृष्टि भ्रम नहीं है? तो फ्रेंड्स, इसका आपका आंसर हो जाएगा आकाश में ध्रुव तारे का दिखना। ठीक है। बाकी आकाश में तारों का टिमटिमाना, गोधूल में सूर्य का माप, उषा काल में सूर्य का रंग, ये सब आपका सही है। ठीक है। और वास्तविक दिखता है प्रतिदीप्त पदार्थ एवं उसके उत्पन्न प्रकाश के रंग को सुमेलित कीजिए। फ्लोरेसिन, जिंक सिलिकेट, कैडमियम बोरेट, मैग्नीशियम, टंगस्टन के साथ। तो फ्रेंड्स, इसका आपका आंसर हो जाएगा 13 का सी। ठीक है। इसका आपका आंसर हो जाएगा क्या 13 का सी, ए का 3, बी का 1, सी का 4 और डी का 2। ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं किस तत्व के परमाणु संख्या किससे संदर्भित की जाती है? किसी तत्व के परमाणु संख्या किससे संदर्भित की जाती है? तो उसके प्रोटॉन की संख्या से, ना कि न्यूट्रॉन की संख्या से। एक अल्फा कण का उत्सर्जन से परमाणु क्रमांक द्रव्यमान संख्या में क्या परिवर्तन होता है? तो वो होता है परमाणु क्रमांक में 2 और परमाणु द्रव्यमान में 4 की कमी। ठीक है। निम्नलिखित में कौन सा एक लवण सागर में सर्वाधिक पाया जाता है? तो इसका आपका आंसर हो जाएगा 16 का बी, सोडियम क्लोराइड। ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 17। ठीक है। आपके स्क्रीन पे देख सकते हैं। तो ये आपका एसेशन रीजन है। फॉर्मिक एसिड एसिटिक एसिड से अधिक तेज होता है। फॉर्मिक एसिड कार्बनिक एसिड है। तो इसमें आपको सही कथन का चुनना है। तो इसमें आपका दोनों सही है और आर ए की व्याख्या करता है। ठीक है। तो इसमें आपका आंसर 17 का ए हो जाएगा। ठीक है। और निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। ठीक है। मैचिंग करना है, आप इसको मिला सकते हैं। ठीक है। तो वॉशिंग सोडा, कास्टिक सोडा, नीला थोथा, हाइपो। तो इसका आपका आंसर हो जाएगा ए का 4 वॉशिंग सोडा सोडियम, सॉरी, ए का
4, बी का 1, सी का 2 और डी का 3, यानी इसका आंसर हो जाएगा बी। ठीक है। आवर्त सारणी के हैलोजन ग्रुप के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है? ठीक है, तो कौन सा कथन आपका असत्य है? तो इसमें आपका हो जाएगा ब्रोमीन जो कांच पर प्रहार कर सकता है। ठीक है, ये आपका असत्य है। ठीक है। हवाई पट्टियाँ को प्रतिदीप्त करने हेतु या सकते लैंपों में किस धातु का उपयोग किया जाता है? तो इसमें आपका उपयोग किया जाता है नियॉन गैस का। ठीक है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में कौन सा असत्य कथन है? ठीक है, तो आपका असत्य कथन देखना है। तो इसमें आपका हो जाएगा प्राकृतिक रबर क्लोरोपीन है। ठीक है, नेचुरल रबर। ठीक है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित रोग और उससे प्रभावित अंगों को सुमेलित कीजिए। ठीक है, तो इसमें आपका ए का सेकेंड डायरिया पाचन तंत्र को। ठीक है। बी का आपका 3 एस्केरेसिस छोटी आंत। सी का 4 क्षय रोग फेफड़ा। निमोनिया श्वसन तंत्र। तो आपका आंसर हो जाएगा बी। ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं, हीमोग्लोबिन के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है? ठीक है, तो इसमें आपका हो जाएगा कुछ रोगों के प्रति प्रतिरक्षा प्रदान करता है। ठीक है। अगर लगातार कोई व्यक्ति सप्ताह से ज़्यादा दिनों तक उपवास करता है तो उसके लीवर पर क्या प्रभाव पड़ता है? ठीक है, तो उसके लीवर में ग्लूकोज स्तर कम हो जाता है। ठीक है, ये बात सही है। आपको जो चीनी बीमारी कहते हैं वो हो जाता है। किसी व्यक्ति में भीमाकायत्व या बौनापन हो तो वो किस हार्मोन के कारण होता है? तो वो होता है ACTH हार्मोन के कारण होता है। ठीक है, ACTH हार्मोन, ये सब आपको 9th क्लास का जो साइंस और 10th क्लास का साइंस की बुक है वहाँ पे मिल जाएगा। विभिन्न पौधे और उनके वनस्पतीय नाम से सुमेलित नहीं है। तो तुलसी, हॉलीबॉसिल, हल्दी, कुरकुमा, नीम, आज़ादी रस्ता और डी इसका आंसर है आम कैरिका। ठीक है, ये नहीं है। ठीक है, इसका होता है मैग्निस्फेरा इंडिका। ठीक है, असत्य है को चुनना है। विटामिन ए रेटिनॉल, विटामिन सी एस्कॉर्बिक एसिड, विटामिन डी कैल्सीफेरॉल और विटामिन ई ग्लूकोमा। तो इसका आपका आंसर हो जाएगा 27 का डी, विटामिन ई ग्लूकोमा। ठीक है। आनुवंशिकी से संबंधित असत्य है। तो आनुवंशिकी जनक मेंडल, डॉली क्लोन, यान विल्मट, स्टेम सेल की खोज जेम्स टिल और मानव जीनोम राजीव बहल। तो इसका आपका आंसर हो जाएगा 28 का डी, मानव जीनोम राजीव बहल। ठीक है। संविधान सभा के बारे में असत्य कथन को चुनिए। तो सदस्यों का चुनाव प्रत्यक्ष तरीके, संविधान सभा की प्रथम बैठक, ये सही है। संविधान डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, कुल संख्या 385। तो फ्रेंड्स इसमें 2, 3, 4 सही है, आपका एक गलत है, यानी कि संविधान सभा के अध्यक्ष संविधान। तो फ्रेंड्स इसमें यहाँ पे ये थोड़ा सा यहाँ पे सत्य कथन होना चाहिए, ट्रू। ठीक है, तो इसमें आपका आंसर सभी हो जाएगा। ठीक है। भारतीय संविधान के बारे में असत्य है। ठीक है, तो कुल अनुसूचियाँ 12 हैं, 11 नहीं है। अनुसूचियों एवं उनके विषय के बारे में सही सुमेलित नहीं है। तो फ्रेंड्स इसका आपका आंसर हो जाएगा अनुसूची 4 लोकसभा सदस्य, नहीं ये नहीं होगा, ये आपका DPSP का है। ठीक है। मूल भारतीय संविधान में लिखित एक मौलिक अधिकार जिसके बाद में वैधानिक अधिकार बना दिया गया है। तो
ये आपका है संपत्ति का अधिकार, ठीक है, ये लीगल राइट है अब, ठीक है। 33 नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं हम लोग यहाँ पे। संसदीय समितियों के बारे में असत्य है, ठीक है, तो इसको देखना है। तो कैग की रिपोर्ट की जांच लोक लेखा समिति, ठीक है। संसदीय समितियों में लोकसभा राज्यसभा सदस्यों का अनुपात 2:1, ये भी ठीक है। प्राक्कलन समिति में केवल लोकसभा, ये भी सही है। 30 होते हैं एस्टीमेट कमेटी, तो इसका आंसर हो जाएगा डी, ये आपका असत्य है। भारतीय संसद में केवल 2 वित्तीय समितियां, ये गलत है। कमेंट बॉक्स में बताइए। मेन 4 है और बहुत सारे पार्लियामेंट्री कमेटी है। भारतीय संविधान के अनुसार अवशिष्ट शक्ति पर कानून बनाने का अधिकार किसको है? तो वो है आपको संसद, पार्लियामेंट को है। लोकसभा सदस्यों की संख्या के अनुसार सही क्रम है, ठीक है। तो ये लोकसभा के सदस्यों की संख्या के अकॉर्डिंग बताना है। यूपी, महाराष्ट्र, बंगाल और बिहार, ये आपका ए इसका सही आंसर होगा, ठीक है। संवैधानिक पदाधिकारियों के वेतन के बारे में सही सुमेलित नहीं है, तो फ्रेंड्स इसका आपका आंसर हो जाएगा 36 का बी, ठीक है। 4 लाख है, 4.5 लाख नहीं है। संविधान संशोधन तथा उसके विषय के बारे में सुमेलित नहीं है, तो फ्रेंड्स इसका आपका आंसर हो जाएगा EWS आरक्षण, ये नहीं है। ये 37 का आपका डी हो जाएगा, ठीक है। जो आर्टिकल 101 है, ये GST से रिलेटेड है, ठीक है, ये GST से है, ठीक है। EWS आपका जो EWS है ये आपका 103 है, ठीक है। नेक्स्ट है विभिन्न अनुच्छेदों तथा उसके विषय के बारे में असत्य बताना है, ठीक है। तो 38 का आपका डी, अनुच्छेद 72, ये आपका सही है। राष्ट्रपति का त्यागपत्र इसमें नहीं है। आर्टिकल 280 वित्त आयोग है, ये सही है। 76 मानव अटॉर्नी जनरल, ठीक है। संवैधानिक उपचारों का अधिकार, ये भी ठीक है, ठीक है। तो इसका आपका आर्टिकल होता है आपका 56। अंतरिम बजट 2024-25 के अनुसार विभिन्न घाटे के अनुमान के बारे में सुमेलित है, ठीक है। तो इसका आपका आंसर हो जाएगा प्राथमिक घाटा 6% है, ठीक है। प्राइमरी डेफिसिट अंतरिम बजट 2024-25 के अनुसार करों से आय के संदर्भ में सुमेलित नहीं है, तो आपका हो जाएगा सीमा शुल्क 14P है, ठीक है, ये नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं हम लोग 41 नंबर क्वेश्चन, ठीक है। तो 41 नंबर क्वेश्चन है अंतरिम बजट के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो आपका 41 का सी, दोनों सत्य है। यह बजट सरकार के कार्यकाल की अंतिम वर्ष में पेश किया था। नियमित केंद्रीय बजट के विपरीत अंतरिम बजट एक अकाल्पनिक योजना है जो मूलतः 3 से 4 महीने के लिए होता है। मौद्रिक नीति में बैंकों द्वारा RBI के पास जमा पर जो ब्याज मिलता है उसको कहते हैं अस्थायी जमा सुविधा कहते हैं, ठीक है। सॉरी नहीं, रिवर्स रेपो दर और नगद आरक्षित अनुपात, ठीक है। अस्थायी जमा सुविधा, रेपो दर, सॉरी इसका आंसर आपका सेकेंड, थर्ड यानी बी हो जाएगा इसका आंसर, ठीक है। निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए, ठीक है। इसको मैच करना है, आपको बताना है, ठीक है। तो ए का आपका हो जाएगा फर्स्ट, बी का 3, सी का सेकेंड और डी का 4, ठीक है। SLR आपका 18% है। CRR 4.5% है। कैश रिजर्व रेशियो, रिवर्स रिजर्व रेशियो आपका रेपो रेट आपका 6.5% है और रिवर्स रेपो रेट आपका 3.35% है, ठीक है। बैंकों में सेवाओं की शुरुआत के संदर्भ में असत्य है, तो इसको आपको बताना है। तो फ्रेंड्स इसका आपका आंसर हो जाएगा 44 का
DNPIL की स्थापना 2005 में हुआ है, ठीक है, ये गलत है। और ये हुआ है आपका 1987 में। सेबी के बारे में सत्य स्टेटमेंट को, जो करेक्ट स्टेटमेंट है उसको बताना है। तो सेबी के बारे में सभी सही है, ठीक है। 1988, वैधानिक दर्जा 1992, प्रमुख कार्य शेयर बाजार विनियमन और वर्तमान चेयरमैन श्रीमती माधवी पुरी। विभिन्न पोर्टल तथा उससे संबंधित विषय का सही संबंध है, ठीक है। तो फ्रेंड्स इसका हो जाएगा सारथी पोर्टल परिवहन, बिहार पोर्टल किसान, नीतीश पोर्टल आपदा जागरूकता, JPP, यानी सभी सही है इसका, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं 47 नंबर क्वेश्चन। पशुपालन सांख्यिकी रिपोर्ट के अनुसार सत्य है, तो इसमें आपको सत्य बताना है। तो 47 का आपका बी हो जाएगा। 1 2 3 2022-23 में कुल दुग्ध उत्पादन 230.58 लाख, सर्वाधिक दुग्ध उत्पादक राज्य उत्तर प्रदेश। अंडा उत्पादन में सबसे अधिक योगदान आंध्र प्रदेश का है, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। भारतीय ऑर्गेनिक ब्रांड के संदर्भ में असत्य कथन को चूज करना है, तो आपका इसका आंसर हो जाएगा 48 का डी हो जाएगा। देश में बड़े कृषि कंपनियों को बढ़ावा, ठीक है। हाल ही में गठित 16वें वित्त आयोग के बारे में सत्य है, ठीक है। तो ये बहुत ही रिसेंट का क्वेश्चन है, तो इसमें सभी सही है। अध्यक्ष अरविंद पनगड़िया है, अन्य सदस्य की संख्या 4 है। संविधान का अनुच्छेद 280 इसके अंतर्गत आता है। उद्देश्य केंद्रीय कर तथा शुल्कों का राज्यों में वितरण, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 50। स्वच्छ सर्वेक्षण 2023 के संदर्भ में कौन सा असत्य है, ठीक है। तो असत्य बताना है, तो 50 का सी हो जाएगा। 50 का आपका सी हो जाएगा। पुरस्कार प्रदान करना नरेंद्र मोदी, ठीक है। हाल ही में किसकी अध्यक्षता में संसद सुरक्षा उल्लंघन घटना की जांच हेतु समिति गठित की गई है, तो 51 का आपका सी हो जाएगा। अनीश दयाल सिंह, ठीक है। वर्ष 2023 को भारत के किन 2 शहरों को यूनेस्को क्रिएटिव सिटीज नेटवर्क में शामिल किया गया है, तो फ्रेंड्स इसका आपका आंसर हो जाएगा 52 का बी, ग्वालियर और कोझिकोड को, ठीक है। तो करंट भी आपको अभी से देखना होगा। हाल ही में किसके द्वारा एक रेटिंग और प्रमाणन पहल नेस्ट शुरू की गई है, तो ये शुरू किया गया है इंडियन ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल के द्वारा, ठीक है। भारतीय नौसेना के लिए हाल में विकसित ड्रोन का नाम क्या है, तो इस विकसित ड्रोन का नाम है दृष्टि 10 स्टार लाइनर, ठीक है। नेक्स्ट है 55 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे। तो 55 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे ये देखिए क्या है कि हाल ही में अमेरिकी खाद्य एवं औषधि प्रशासन द्वारा मंजूर किए गए चिकनगुनिया के पहले टीके का नाम क्या है, तो इसका नाम है इकिस्चिक। क्या नाम है? इकिस्चिक। स्वदेशी लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर प्रचंड किसके द्वारा विकसित किया गया है, तो ये आपका विकसित किया गया हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड HAL के द्वारा, ठीक है। नेक्स्ट है न्यायमूर्ति फातिमा बीबी जिनका हाल ही में निधन हो गया है के बारे में असत्य है, तो असत्य कथन को बताना है। वो केरल की पूर्व राज्यपाल थी, ठीक है। नेक्स्ट है नोबेल पुरस्कार 2023 के बारे में सत्य है, तो 2023 के बारे में आपको सत्य बताना है, तो इसका आपका आंसर होगा 55 का ए सभी सत्य है। साहित्य में जॉन ओलाव, शांति, नरगिस मोहम्मदी, अर्थशास्त्र क्लाउडिया गोल्डिन, चिकित्सा कैटलीना कारिको, ठीक है। नेक्स्ट है विभिन्न युद्धाभ्यासों के बारे में असत्य है, मतलब कि मिलिट्री एक्सरसाइज, ठीक है। असत्य कथन को चूज करना है, तो 59 का डी हो जाएगा। भारत ब्रिटेन वायुसेना इंद्र, ठीक है, ये गलत है। ऑपरेशन सजग से संबंधित निम्न
निम्न कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, तो ऑपरेशन सजग भारतीय रेल द्वारा, ये नहीं, गलत है, इससे 12 सितंबर 2000 ये गलत है। ठीक है, तो ये इसका आपका आंसर हो जाएगा 60 का डी। ये ऑपरेशन सजग मुख्य रूप से पश्चिमी, इसको मैं बताता हूँ, पश्चिमी समुद्र तट पर चलाया गया एक तटीय सुरक्षा अभ्यास है जो भारतीय तटरक्षक बल द्वारा 18 सितंबर 2023 को किया गया। यह समुद्री अभ्यास तटीय सुरक्षा तंत्र के पूर्व मूल्यांकन की सुविधा प्रदान करता है और समुद्र में मछुआरों के बीच जागरूकता लाता है। ठीक है, आदित्य L1 मिशन से संबंधित निम्न कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, तो 61 का आपका केवल ए हो जाएगा। केवल 2 सितंबर 2023 को इसरो द्वारा इसे सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र श्रीहरिकोटा से लॉन्च किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 62। हाल ही में केंद्रीय सूचना आयोग के नए मुख्य सूचना आयुक्त के रूप में किसने शपथ ग्रहण लिया है? तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा 62 का सी, हीरालाल सामरिया। ठीक है, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। 28 सितंबर 2023 को प्रसिद्ध कृषि वैज्ञानिक एवं भारत में हरित क्रांति के जनक डॉक्टर MS स्वामीनाथन का निधन हो गया। उन्हें वर्ष 2024 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया है। तो फ्रेंड्स, ये एकदम बिल्कुल सही कथन है, इसका आंसर सी हो जाएगा। निम्न कथनों पर विचार कीजिए। भारत के लद्दाख स्थित न्योमा में विश्व का सबसे ऊंचाई पर स्थित लड़ाकू हवाई क्षेत्र का निर्माण सीमा सड़क संगठन यानी BRO, ये आपका होता है BRO, ठीक है, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन द्वारा किया जा रहा है। दूसरा, यह एयरबेस चीन की सीमा से लगभग 50 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। इस परियोजना हेतु लगभग 200 करोड़ रुपए की लागत अनुमानित है। ठीक है, तो इसका आपका आंसर बताना है। तो 64 का आपका आंसर हो जाएगा, ये तीनों कथन सही है। 65, सितंबर 2023 में कौन सा भारत का 54वां बाघ अभ्यारण्य बन गया है? तो ये आपका बन गया है 65 का सी, वीरांगना दुर्गावती बाघ अभ्यारण्य। ठीक है, तो यह मध्य प्रदेश MP, ठीक है, ये ध्यान रखना है, मध्य प्रदेश MP का 7वां टाइगर रिजर्व है। ठीक है, और सबसे ज़्यादा टाइगर रिजर्व की संख्या भी MP में ही है। निम्नलिखित में से ई गवर्नेंस का कौन सा वर्णन सटीक बैठता है? ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा डी, सभी होता है। नागरिक सेवाओं में सुधार करना, शासन पारदर्शिता लाना, भ्रष्टाचार पर नियंत्रण, लोकतंत्र को मजबूत करना। ठीक है, नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित है? रॉबर्ट्स कप, फुटबॉल, रणजी, क्रिकेट, डूरंड कप फुटबॉल, रंगास्वामी पोलो। तो इसका आपका आंसर हो जाएगा बी 1, 2, 3। ठीक है, नेक्स्ट है 68 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है, इसको देख सकते हैं। तो वर्ष 2023 में अर्जुन पुरस्कारों के बारे में सत्य कथन को चूज करना है। तो मोहम्मद शामी क्रिकेट, शीतल देवी तीरंदाजी, मुरली श्रीशंकर ऊंची कूद। तो ये सभी सही हैं। भारतीय रत्न पुरस्कारों के बारे में कथन पर विचार कीजिए। तो इसका आपका आंसर हो जाएगा 69 का बी 1, 2, 3। प्रारंभ जनवरी 1954 में, मेडल की आकृति पीपल का पत्ता, वर्ष 2024 में भारत रत्न घोषित 5। ठीक है, नौसेना के 8 सेवानिवृत्त सैनिकों को किस देश की न्यायालय द्वारा मृत्यु दंड दिया गया है जिसके बाद में माफ कर दिया गया है? तो इसका आपका आंसर हो जाएगा 70 का आपका सी। ये यहाँ पे एक्सटर्नल अफेयर्स का जो डिप्लोमेसी है बहुत काम आया कतर, और मौत के मुंह से जो भारतीय नौसेना के जवान है उनको वापस
घर वापसी करा लिया गया है, सुरक्षित। सरकारी योजनाओं के बारे में असत्य है, तो इसमें आपका पीएम कुसुम योजना ये गलत है, ये सोलर पंप से, बाकी सारा सही है। सूर्योदय योजना घरों की छतों पर सोलर पैनल, सौभाग्य योजना हर घर बिजली, पीएम स्वनिधि माइक्रो फाइनेंस के लिए सूक्ष्म ऋण संबंधी। बिहार बजट 2024-25 के संदर्भ में विचार कीजिए। कुल अनुमानित व्यय 2,78,725 करोड़। राज्य का राजकोषीय घाटा 2.98%। राज्य की कर में सर्वाधिक भागीदारी वाणिज्य कर, तो इसका आपका आंसर हो जाएगा 72 का बी, कोई नहीं। ठीक है, नेक्स्ट है राज्य सरकार की 100 पैसे की बजटीय आय के संदर्भ में विचार कीजिए। ठीक है, तो इसमें भी आपका 73 का बी, कोई नहीं होगा। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं 74 नंबर क्वेश्चन को। बिहार कृषि रोड मैप 4 के लिए वित्तीय लक्ष्य निर्धारित किया गया है, तो कब का कितना किया गया? 1.62 लाख करोड़। ठीक है, निम्नलिखित में कौन सा मिलान असत्य है? तो इसमें आपका 75 का डी, सेंटर फॉर एक्सेलेंस पान विकास विभाग सारण, ये गलत है, बाकी और सब सही है। ठीक है, निम्नलिखित में कौन सा कथन असत्य है? तो इसमें आपका 76 का डी हो जाएगा, प्रति व्यक्ति आय 48,470 रुपये, ये गलत है। ठीक है, इसका आपका आंसर हो जाएगा ये होगा आपका 49,470 रुपया है बिहार का। तो बहुत ही दयनीय स्थिति है। ई लॉट्स एक वेब पोर्टल है, इसका संबंध किससे है बताना है। तो इसका संबंध आपका है कक्षा 1 से 12 तक पाठ्यक्रम सामग्री तथा वीडियो से है। ये एक ऐप है, आप प्ले स्टोर से इसको डाउनलोड कर सकते हैं। बिहार खेल विश्वविद्यालय की स्थापना कहाँ की जा रही है? तो इसकी स्थापना आपका राजगीर, और राजगीर में ही एक इंटरनेशनल स्टेडियम भी निर्माणाधीन है, बन रहा है। बिहार में प्रयुक्त विभिन्न पोर्टल के बारे में सही सुमेलित नहीं है, तो आपका 79 का डी, इंद्रव्रज ऐप, ये गर्जन से है और बारिश से संबंधित है। ओला वृष्टि सबसे बचाने के लिए बिहार बिजनेस कनेक्ट 2023 का आयोजन कहाँ किया गया था? तो इसका आयोजन पटना में किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट है विभिन्न नीतियों के संदर्भ में असत्य है। ठीक है, तो इसका आपका आंसर हो जाएगा बिहार स्टार्टअप नीति 2.0 2021। बिहार आर्थिक वृद्धि 2022-23 के संदर्भ में असत्य है, तो ये हो जाएगा बिहार वृद्धि दर में तीसरे स्थान पे है। ठीक है, ग्रोथ रेट में। ठीक है, 83 नंबर क्वेश्चंस को हम लोग देख लेते हैं। तो 83 नंबर आपके स्क्रीन पे है कि बिहार बजट 2024-25 में नए विभाग के गठन की घोषणा की गई है, तो नया विभाग कौन सा है? तो वो है आपका खेल विभाग। ठीक है, नेक्स्ट है बिहार के संदर्भ में असत्य है, तो क्या असत्य है आपका? तो कुल लोकसभा 40 से कुल राज्यसभा सीट, ये गलत है, ये है आपका ये आपका बी गलत है, ये आपका आंसर हो जाएगा ये 16 है। ठीक है, राज्य विधान परिषद में। ठीक है, ये राज्यसभा में 16 है। ठीक है, बिहार के मंत्रियों के बारे में असत्य आपको बताना है। ठीक है, तो इसका आपका आंसर हो जाएगा ए, उप मुख्यमंत्री श्री तेजस्वी यादव, ये अभी गलत है। अभी ये आपका सम्राट चौधरी हैं, और जो एक और है कौन, विजय सिन्हा। ठीक है, बिहार के बारे में असत्य है बताना है, तो 86 का आपका हो जाएगा आंसर सी, सबसे साक्षर जिला रोहतास होगा। ठीक है, क्या होगा आपका? रोहतास, गया नहीं होगा। ठीक है, बाकी और सब सही है। बिहार में नौ पाषाण युगीन स्थान चिरांद बिहार के किस जिले में स्थित है? तो ये आपका 87 का बी,
मुंगेर में है। कहाँ पे है? मुंगेर में। बिहार का ऐतिहासिक दृष्टि से व्यापक महत्व है, इसमें क्या आपका सत्य है ये बताना है आपको। तो इसमें आपका आंसर हो जाएगा 88 का D1 2। प्राचीनतम वैशाली गणराज्य, वैशाली उपनिषदों की रचना अंग क्षेत्र। मिथिला क्षेत्र से संबंधित राजवंश है, तो इसमें आपका मिथिला क्षेत्र से संबंधित आपका राजवंश है 89 का आपका आंसर हो जाएगा। कर्नाट वंश भी है, रघुवंशी वंश भी है और अनवर वंश भी है, तो ए हो जाएगा आपका इसका आंसर। बिहार का वर्तमान स्वरूप अनेक विभाजनों के बाद विकसित हुआ है, इस प्रकार के कितने विभाजन हुए हैं? तो इसका आपका आंसर हो जाएगा 90 का। तो 90 का आपका आंसर हो जाएगा 90 का आपका आंसर हो जाएगा सी। ठीक है, अब देख लेते हैं हम लोग 91 नंबर क्वेश्चन को। तो वर्तमान बिहार किस धर्म संप्रदाय का पवित्रतम स्थान है? तो इसका आपका आंसर हो जाएगा 91 का ये हिंदू। इसका आंसर क्या हो जाएगा? हिंदू, बौद्ध, जैन और सिख चारों का है। ठीक है, क्रिश्चियन छोड़ के। बिहार के किस शहर विभिन्न उद्योगों के लिए विख्यात है? इस संदर्भ में जो असत्य है उसका चयन कीजिए। तो 91 का सिगरेट, बरौनी, तेलशोधक, मधेपुरा, सीमेंट उद्योग। ठीक है, तो फ्रेंड्स ये 92 का आपका आंसर हो जाएगा। ये यहाँ पे मधेपुरा नहीं होगा। ठीक है, ये आपका गलत है, ये आपका गलत है, सॉरी, मधेपुरा आपका नहीं होगा, बाकी और सब सही है। ये मधेपुरा आपका है रेलवे डिपो के लिए। किसके लिए? रेलवे डिपो के लिए। ठीक है, बिहार में सिंचाई के संदर्भ में असत्य बताना है आपको। ठीक है, तो 93 का आपका आंसर हो जाएगा डी। कुल कृषि क्षेत्र का सिंचित भाग 16% है। बिहार का देशांतरीय विस्तार है, तो बिहार का जो देशांतरीय विस्तार है 83 से 88 डिग्री ईस्ट लॉन्गिट्यूड। बिहार में वर्षा से संबंधित तथ्य असत्य है, तो इसका आंसर हो जाएगा 95 का ये कोई नहीं है, सब सही है। नेक्स्ट है गंगा नदी की बिहार में लंबाई कितनी है? तो गंगा नदी की बिहार में लंबाई 445 किलोमीटर है। सौर मंडल से संबंधित निम्न कथन पर विचार कीजिए। तो आपका 97 का आपका बुध सबसे गर्म फोबोस, इसका आपका आंसर हो जाएगा सी। बुध ग्रह सौर मंडल का सबसे गर्म ग्रह है। फोबोस और टेमोस मंगल के 2 उपग्रह हैं। ठीक है, तो अगर यहाँ पे शुक्र होता है तो शुक्र सबसे ज़्यादा गर्म है, बुध से भी ज़्यादा गर्म है। एक विमान 30 डिग्री उत्तरी अक्षांश और 50 डिग्री पूर्वी देशांतर से उड़ान भरता है, पृथ्वी के विपरीत सिरे से नहीं उतरता है, तो वह कहाँ उतरेगा? ठीक है, तो ये आपका उतरेगा 30 डिग्री दक्षिणी अक्षांश और 130 डिग्री। ठीक है, नेक्स्ट है आपका 99 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित में कौन सा भूवैज्ञानिक परिघटना भूकंप के कारण संदर्भ में विस्तार कीजिए। ठीक है, तो 99 का आपका डी हो जाएगा। हाँ, सभी हो जाएगा इसमें उपयुक्त सभी। ठीक है, निम्नलिखित में कौन सा युग सुमेलित नहीं है? तो आपका 100 का आंसर हो जाएगा डी। मिस्ट्रल ऑस्ट्रेलिया, ये गलत है। बाकी सांताना कैलिफोर्निया सही, हबूब सूडान सही है, यामो जापान सही है। कथन ए, विषुवतीय रेखीय प्रदेश का पर्यावरण पौधों के अनुकूल है पर मनुष्यों के लिए नहीं है। विषुवतीय रेखीय प्रदेश में औसत वार्षिक तापमान बहुत कम है।
तो आपका इसका आंसर हो जाएगा 101 का सी। ए सही है किंतु आर गलत है। ठीक है। निम्नलिखित में कौन सा एक उष्णकटिबंधीय सवाना प्रदेश की जलवायु की मुख्य विशेषता है? तो 102 का आपका आंसर हो जाएगा डी, निश्चित शुष्क तथा आर्द्र ऋतु। ठीक है। निम्नलिखित में किसका सुमेल नहीं है? तो 103 का बी, हम्बोल्डोर धारा, उत्तरी प्रशांत महासागर, ये गलत है। बाकी और सब सही है। ब्राजील धारा, दक्षिण अटलांटिक, गल्फ स्ट्रीम, उत्तरी नॉर्थ अटलांटिक और अगुलास हिंद महासागर। ठीक है। नेक्स्ट है, अफ्रीका की मूलभूत जनजाति पिग्मी किस नदी घाटी में पाई जाती है? तो ये आपका पाया जाता है कॉन्गो नदी घाटी में पाया जाता है। ठीक है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है 105 नंबर। ये यहाँ पे मैचिंग करना है, जो महाद्वीप है और मरुस्थल है। ठीक है। तो एशिया में आपका गोबी है, बी का 3 अफ्रीका में कालाहारी है, दक्षिण अमेरिका में अटकामा, उत्तरी अमेरिका में मोजो है। तो इसका आंसर सी हो जाएगा। ठीक है। निम्नलिखित में से तत्व की कौन सी एक हिमालयी वनस्पति जाति नहीं है? तो इसका आपका आंसर होगा 106 का बी, महोगनी। ठीक है। निम्नलिखित में कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? तो 107 का सी, सब्जियों की खेती, हॉर्टिकल्चर। ठीक है। फूलों विषुवतीय रेखा प्रदेश के उच्च भूमि क्षेत्र किस प्रकार की खेती के लिए उपयुक्त है? तो ये है आपका बागानी के लिए। ठीक है। वेद और उनके संदर्भ में कौन सही है सुमेलित करना है? तो 109 का डी है, सामवेद, जादू टोना। ठीक है। संगीत के उद्भव के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारतीय संगीत की परंपरा वैदिक छंदों से स्थापित हुई है। अथर्ववेद संगीत के प्राचीनतम स्रोत का प्रतिनिधित्व करता है। तो इसका आपका आंसर हो जाएगा ए, केवल एक। भारतीय संगीत की परंपरा वैदिक छंदों से स्थापित हुई है। मिलिंद पानो एक बौद्ध ग्रंथ है। इसमें किस के बीच संवाद वर्णित है? तो इसका आपका आंसर हो जाएगा मिनांडर उनथर नागसेन के मध्य। 112 नंबर क्वेश्चन को हम लोग देख लेते हैं जल्द से। तो निम्नलिखित में सही सुमेलित करना है आपको। ठीक है। तो 1 का आपका हो जाएगा, 1 का 3, सही सुमेलित है। सॉरी, नहीं, ये ऐसे नहीं होगा। ये आपका 1 सही है, 3 सही है और 4 सही है। तो इसका आपका आंसर बी हो जाएगा। ठीक है। महाजनपद काल में बिहार और उसके वर्तमान क्षेत्र में कौन सम्मिलित है? तो ये आपका हो जाएगा डी, उपयुक्त में सभी, वज्जी, वैशाली, मुजफ्फरपुर, दरभंगा, समस्तीपुर, सीतामढ़ी सही है, अंग, भागलपुर, मुंगेर, मगध, पटना, गया। ठीक है। निम्नलिखित में कौन सा महाजनपद के संदर्भ में असत्य है ये बताना आपको। तो 114 का आपका क्या हो जाएगा डी, उपयुक्त में से कोई नहीं। बुद्ध और उसके संबंधित मुद्राएं को सुमेलित करना है। ठीक है। तो 115 नंबर क्वेश्चन है। तो 115 का ए का सेकंड, बी आपका 3, सी 4 और डी 1। ठीक है। धर्मचक्र मुद्रा, धर्मोपदेश, ध्यान मुद्रा, चिकित्सा बुद्ध, अभय मुद्रा निर्भय दर्शाता है और भूमि स्पर्श मुद्रा ज्ञान प्राप्ति को दर्शाता है। ठीक है। नागर, द्रविड़ और बेसर है। ठीक है। तो नागर, द्रविड़ और आपका ये है आपका
भारतीय मंदिर वास्तु की 3 मुख्य शैलियां हैं, तो 116 का आपका ये सी हो जाएगा। ठीक है। खजुराहो मंदिर के विषय में दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। तो इसका निर्माण पल्लव राजाओं के द्वारा कराया गया था। यह कंदरिया महादेव मंदिर शिल्प का श्रेष्ठ उदाहरण है। इस मंदिर का निर्माण नागर शैली में हुआ है। तो 117 का आपका आंसर हो जाएगा बी। यहाँ कंदरिया महादेव शिल्प का श्रेष्ठ उदाहरण, इस मंदिर का निर्माण नागर शैली में हुआ है। ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन आपका 118 नंबर। यह तंजावुर में स्थित एक मंदिर है जो समस्त भारतीय मंदिरों में सबसे बड़ा और ऊंचा है। इसे राजा राजेश्वर मंदिर भी कहा जाता है। तो 118 का हो जाएगा आपका ए, बृहदेश्वर टेम्पल। ठीक है। ललितगिरी, वर्जगिरी तथा रत्नागिरी मठ इनमें से कहाँ पे अवस्थित है? तो ये है आपका उड़ीसा में। ठीक है। कहाँ पे आपका? ये आपका उड़ीसा में है। ठीक है। भारतीय नृत्य के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो 120 का आपका सी दोनों सही है। इसमें भावनाओं की अभिव्यक्ति की जाती है और मध्यकालीन मंदिरों के स्थापत्य से नृत्य की झलक मिलती है। भारत में प्रचलित कव्वाली नामक संगीत शैली के जन्मदाता कौन है? तो इसके जन्मदाता है अमीर खुसरो और खड़ी बोली भी इन्हीं के समय से प्रचलित हुआ है। निम्नलिखित में कौन सा युग सुमेलित नहीं है? ठीक है। तो 122 का डी न्याय कनाद का नहीं है। बाकी सांख्य दर्शन कपिल ये सही है। लोकायत चार्वक और वेदांत शंकराचार्य ये भी सही है। निम्नलिखित में पंचांग और इसके शासन के संबंध में सुमेलित करना है। ठीक है। तो आपका 123 का हो जाएगा डी। ठीक है। उपयुक्त सभी विक्रम संवत, विक्रमादित्य, शक संवत, कनिष्क, गुप्त वंश, चंद्रगुप्त। ठीक है। निम्नलिखित में से किस मुगल शासक के ने दुआसपा और सी अस्पा प्रणाली की शुरुआत की? तो 124 का आपका आंसर हो जाएगा ये जहांगीर के द्वारा स्टार्ट किया गया था। ठीक है। नेक्स्ट 125 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है। इसको देखिए और बताइए इसका आंसर। तो इसको सुमेलित करना है। ये इसको मैं थोड़ा सा स्मॉल कर देता हूँ, आप देख सकते हैं। बख्त खां अवध, मौली मोहम्मद कानपुर, कुंवर सिंह आरा और नाना साहब दिल्ली। तो इसका आपका 125 नंबर क्वेश्चन है। तो इसका आपका आंसर हो जाएगा ए का बख्त खां दिल्ली, बी का 1 मौलवी अब्दुल्ला, कुंवर सिंह नाना साहब कानपुर और कुंवर सिंह आरा। ठीक है। तो इसका आपका आंसर हो जाएगा 125 का सी। इसको भी सुमेलित करना है। पूर्ण सार्वजनिक सभा, मद्रास नेटिव एसोसिएशन, ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन और मद्रास महाजन सभा। तो फ्रेंड्स इसका आपका आंसर हो जाएगा 125 का आपका 126 का। इस 126 का आपका आंसर हो जाएगा ए का 2, बी का 4, सी का 1 और डी का 3। ठीक है। बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है। निम्नलिखित में किसने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता की? तो 127 का आपका सी हो जाएगा 235 बदरुद्दीन तैयब जी, रमेश चंद्र दत्त और गोपाल कृष्ण गोखले। नेक्स्ट है अल हिलाल नामक समाचार पत्र का संपादन किसके द्वारा किया गया था? तो अल हिलाल अबुल कलाम आजाद के द्वारा। ठीक है। गदर पार्टी के संबंध में कौन सा कथन सही है? तो इसका आपका आंसर हो जाएगा 129 का आपका आंसर हो जाएगा। इसकी स्थापना 1915 में की गई थी। ठीक है। 130 1935 को भारत सरकार कानून के अंतर्गत फरवरी 1927 में हुए प्रांतीय चुनाव में कहां पर गैर
कांग्रेसी मंत्रिमंडल का गठन किया गया था? तो फ्रेंड्स इसका आपका आंसर हो जाएगा 130 का बी 2 एंड 3 पंजाब और बंगाल। नेक्स्ट है निम्नलिखित में कौन सा युग सुमेलित नहीं है? तो 131 का ये हो जाएगा यूसुफ मेहर अली, ये शायर नहीं थे, ठीक है। मोहम्मद हबीब इतिहासकार, सरदार जाफरी शायर और एस एल बरेलवी पत्रकार थे, ठीक है। 1939 में सभी प्रांतों में कांग्रेसी मंत्रिमंडल ने त्याग दे दिया। कांग्रेस ने द्वितीय विश्व युद्ध के संदर्भ में वायसराय के जर्मनी के विरुद्ध युद्ध घोषित कर देने का निर्णय स्वीकार नहीं किया। तो ये कथन को बताना है। तो 132 का आपका जो आंसर हो जाएगा, 132 का आपका आंसर हो जाएगा ए हो जाएगा, ठीक है। करो या मरो का नारा निम्नलिखित आंदोलन में किसके साथ संबंधित है? तो ये है आपका करो या मरो का भारत छोड़ो आंदोलन के समय का, ठीक है। और नेक्स्ट है भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान किन स्थानों पर समानांतर सरकार गठित हुई थी? तो 134 का आपका आंसर हो जाएगा बम्बई का पुणे जिला, उत्तर प्रदेश का नहीं हुई थी, सॉरी, उत्तर प्रदेश के गाजीपुर में और बिहार के भागलपुर में, ये यहाँ पे नहीं हुई थी, ठीक है। उत्तर प्रदेश के बलिया जिले में सबसे पहले समानांतर सरकार पैरेलल गवर्नमेंट की स्थापना हुई थी। सहायक संधि की शुरुआत किस गवर्नर जनरल ने की थी? तो ये किया था आपका लॉर्ड वेलेस्ली ने, ठीक है। किसने किया था? लॉर्ड वेलेस्ली ने किया था। और नेक्स्ट है 136 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है, ठीक है। निम्नलिखित में कालक्रम में व्यवस्थित कीजिए 136। तो 136 का आपका 1 2 3 4, ठीक है, ये सही है। लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड चेम्सफोर्ड, लॉर्ड हार्डिंग और लॉर्ड एरविन, ठीक है। गांधी एरविन 1931, इतना तो ध्यान होना चाहिए। रेड क्लिफ समिति किसके लिए नियुक्त की गई थी? तो रेड क्लिफ समिति भारत और पाकिस्तान के मध्य सीमाओं को निर्धारित करने के लिए किया गया था, ठीक है। अंतरिम सरकार में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के पास कौन सा मंत्रालय था? तो खाद्य एवं कृषि विभाग था, ठीक है। इंतरिम गवर्नमेंट में निम्नलिखित घटनाओं को कालक्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए, ठीक है। तो 139, तो 139 आपका हो जाएगा 2143। इसमें आप इसका आंसर हो जाएगा आपका सॉरी बी हो जाएगा, ठीक है, 2143, ठीक है। निम्नलिखित में कौन स्वराज पार्टी की स्थापना से संबंधित है? तो 140 का आपका आंसर हो जाएगा चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू, डी, ठीक है। एक घड़ी के डायल पर केवल बिंदु समय दर्शाता है, तो दर्पण में दिखने पर उसकी सुइया 9:30 दर्शाती है। तो क्या इसका समय है? तो इसका जो आपका आंसर हो जाएगा 141 का ये सी 2:30। 142 नंबर क्वेश्चन, यदि बीते हुए कल से 3 दिन पहले बुधवार था तो आगामी कल से 2 दिन बाद कौन सा दिन होगा? तो 142 का आपका क्या आंसर हो जाएगा? ये बुधवार ही होगा, ठीक है। श्रीमान ए और श्रीमती बी से मिलते हैं। बी एक पुत्र सी तथा एक पुत्री, डी की माता है, ए और ए की ई माता है, सी विवाहित है और उसका एक पुत्र है। बहू बी ई की बहू है। ए बी से किस प्रकार संबंधित है? तो ये पौत्र से संबंधित है, ठीक है। 300 ग्राम चीनी के घोल में 40% चीनी है, तो इसमें कितनी चीनी और मिलाई जाए कि वो इस घोल का 50% हो जाए? तो 144 का आपका आंसर जब सॉल्व कीजिएगा तो इसका आंसर हो जाएगा ए 60 ग्राम। समान आयतन वाले 3 गिलास में पानी के साथ साथ मिश्रित अम्ल है और अम्ल पानी का अनुपात क्रमशः 2:3, 3:4, 4:5। तो इन गिलासों के पदार्थ को एक बड़े बर्तन में डाला जाता है, तो बड़े बर्तन में अम्ल और पानी का अनुपात क्या होगा?
तो 145 का आपका आंसर हो जाएगा डी 401/544। कोई मूलधन 15% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2.5 वर्षों में बढ़कर 4205 रुपया 55 पैसा हो जाता है, तो मूलधन निम्नलिखित में कितना है। तो इसको आप जब सॉल्व कीजिएगा तो इसका आंसर आपका बी आएगा, ठीक है, 3000 रुपया। 147 नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं। 30 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले दो समान वृत्त एक दूसरे को इस प्रकार प्रतिच्छेद करते हैं कि प्रत्येक की परिधि दूसरे के केंद्र से होकर गुजरती है, तो प्रतिच्छेदी क्षेत्र का क्षेत्रफल कितना होगा। तो 147 का डी, इसको सॉल्व कीजिएगा तो 600 पाई माइनस 450√3 सेंटीमीटर। ए और बी एक कार्य को क्रमशः 133 और 13 और 17 दिनों में पूरा कर सकते हैं। एक कार्य शुरू करता है और वे बारी बारी से अर्थात एक दिन में एक काम करता है, तो कार्य को कितने दिन में पूरा कर लेगा। तो 148 का डी 14.1/4 दिन में। ये आपका अलजेब्रा का क्वेश्चन है, x + y + z = 0। तो इसको सॉल्व करना है, तो इसका आंसर 149 का सी हो जाएगा, ठीक है। और ये आज का ये अंतिम क्वेश्चन। कल फिर हम लोग एक नए टेस्ट के साथ आएंगे, और चैनल को आप लोग ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ये इसका 150 का आपका ए हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, आशा करता हूँ वीडियो आपको पसंद ज़रूर आया होगा, और आपको जो भी टेस्ट है वो पूरा कंप्लीट बिंदा जीएस फोरम पे कंप्लीट करा जाएगा। चैनल को शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, और ऑफिशियल बिंदा जीएस फोरम टेलीग्राम चैनल है, वहाँ पे आपको पीडीएफ प्रोवाइड करा दिया जाएगा, ठीक है। तो ऐसे ही जुड़िए और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए। अभी 5 महीना है, सारे टेस्ट को मैं कंप्लीट करा दूंगा, और घर बैठे आप अपने प्रीलिम्स को आसानी से जज कर पाइएगा, जितना आप पढ़ रहे हैं, जैसे पढ़ रहे हैं। तो थैंक्स फॉर वाचिंग एंड लिसनिंग ऑन बिंदा जीएस फोरम। कीप कंटिन्यू योर प्रिपरेशन, और चैनल पे मेरे बने रहिए कंटिन्यूअस वे में, आपको फ़ायदा होगा। 70 बीपीएससी में इसको लेके मैं पूरा एससीओटी देता हूँ। थैंक यू।